हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31, शेड्यूल टू बी डन ऑन 21 सितंबर 2021, 21/9/21। तो देखिए आज कितनी प्यारी और कितनी अच्छी वर्कशीट है जो आपने भी महसूस की होगी, बहुत बार इंजॉय किया होगा। रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम रेन ऑन द रूफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपकी जो पोएम है, आपकी पोम आपके बुक की द रेन ऑन द रूफ पोएम पर बेस्ड है ये। पहले आप अपनी पोएम पढ़ेंगे, पोएम को समझेंगे और उसके बाद इस पर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। जब ह्यूमिड शैडो होवर्स, ह्यूमिड शैडो क्या है, यहाँ पर नमी से भरे काले बादल, होवर्स मतलब मंडराना, होवर इधर उधर मंडरा रहे, कहाँ, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, पूरे आसमान में, स्टारी स्फेयर्स स्टार से भरा हुआ आसमान है ना हमारा, तो ये रात का समय है, ये बता रहा है। स्टारी स्फेयर से हमें क्या पता चल रहा है कि रात का समय है, काले काले बादल, आपको पता चलता है पहली डार्कनेस है, उसमें बादल जो इधर उधर मंडरा रहे हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और वो जो उदास अंधेरा, अंधेरे को वो क्या मान रहे हैं कि वो उदास है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और एकदम से क्या होता है, वो आंसुओं, जो बारिश है वो क्या है, आंसू हैं उनके, वो बारिश की बूंदें उसके आंसू बनकर, जो उसके आंसू है वो बारिश की बूंदों के रूप में आ रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। कितना मज़ा है, कितना सुकून है, कितना लगता है कि हम लोग कितना खुशनसीब है। वो अपना याद कर रहे हैं अपना समय, जब वो छोटे थे और उनकी मम्मी उनको उठाया करती थी, और वो अपना वो समय याद करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है पोएट ने, कि वो किस तरह से उस कॉटेज में, जहाँ पर बेटा टिन की छत है और उस पर जब बारिश पड़ती है तो उसकी आवाज़ आती है। तो पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आपने पोएम भी सुनी होगी छोटे होते। तो पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, तो वो पैटर मतलब क्या है, वो पैटर वही है कि ऊपर से जो आवाज़ आ रही है, जो बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है ऊपर टिन पर, जब बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो आवाज़ को सुनना और पिल्लों के नीचे अपने आप को दबा लेना, प्रेस कर लेना, और फिर उसके बाद उस आवाज़ को सुनते हुए वो सॉफ्ट रेन की जो साउंड है ऊपर से, वो म्यूज़िक वो सुनकर बहुत अच्छा लगता था। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, तो यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वो जो स्क्वायर्स हैं, जो ऊपर छत पे शिंगल्स, वो जो स्क्वायर्स बने हुए जिनसे वो मिलकर छत बनी हुई है उसकी कॉटेज की, और उस पर हर एक बूंद हैज़ एन इको इन द हार्ट, उसकी गूंज है मेरे दिल में। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज एंड 1,000 रिकलेक्शंस, ऐसी हज़ारों ड्रीम्स हैं, हज़ारों कुछ ऐसी ड्रीम्स और ऐसी कुछ यादें, रिकलेक्शंस, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, जो सब क्या है बुन रही हैं और वो मोमेंट्स वो याद कर रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट, जब वो ये सब चीज़ें याद कर रहे हैं, अपने पुराने पास्ट, जो उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस है उन्हें याद कर रहे हैं, और उस साउंड को सुन के उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को, इनटू बीजी स्टार्ट, और इस बीजी लाइफ में किस तरह से वो वापस उस चीज़ को देखिए इंजॉय कर पा रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और उनको याद आ रहा है किस तरह से उनकी मम्मी एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, पहले कई साल पहले जब उनकी मम्मी उन्हें किस तरह से उठाया करती थी, किस तरह से उन्हें गुड बाय करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल dawn। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो मम्मी किस तरह से उनको जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स में जाने से पहले डार्लिंग ड्रीमर्स को क्या कर रही हैं, विश करती हैं, गुड नाइट विश किया, सुबह वो उन सुबह उठाने आ रही हैं, डॉन क्या है सुबह, वो सुबह तक वो सोने देते हैं और उसके बाद उठाने आ रही हैं, और किस तरह से मुझे लगता है ओ आई फील, और मैं फील कर पा रहा हूँ, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो प्यार से उनका देखना मेरी, और
एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, वो सारा समय जो वो वापस उनके पास, वो वापस उसके रिकलेक्शन है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल, और वो जब शिंगल्स पे वो वापस ऊपर जो स्क्वायर्स हैं जो जिससे मिलकर छत बनी है उस पर जब वो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और उन आवाज़ों के साथ वो वापस उन मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कर पा रहे हैं बाय द पैटर ऑफ द रेन। वो जो पैटर है, वो बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है, वो उनको वापस अपने उस समय में लेके जा रही है। और देखिए बेटा पोएट कौन है, कोट्स किन है। फर्स्ट इज द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्रॉट बैक टू द पोएट। तो साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स की साउंड है, जो पैटर है, पैटर ऑफ द रेन, वो क्या याद दिला रहा है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, स्टारी नाइट एंड टीयर्स, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मेमोरीज ऑफ रूफ, रेन ऑन द रूफ। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मेमोरीज ऑफ पास्ट, ये पैटर जो है उन्हें मेमोरीज ऑफ पास्ट याद दिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट मैचेस विद द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। तो आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं, राइम स्कीम आपको बता रखा है कि जो लास्ट आपका यहाँ वर्ड है उसका आपको राइम देखना है। तो हावर को अगर हमने ए से डिनोट किया, स्फेयर्स हावर से अलग है तो हमने इसको बी से डिनोट किया, स्फेयर्स हावर स्फेयर्स। डार्कनेस भी अलग है बेटा, सी से डिनोट किया। अब स्फेयर्स और टीयर्स, स्फेयर्स टीयर्स, तो यहाँ पे हमने इसको बी से डिनोट किया। पिलो डिफरेंट है तो सी के बाद आपने डी से डिनोट किया। बेड अलग है, अभी तक ऊपर कोई ऐसा नहीं आया तो ई से डिनोट किया। पैटर इज़ डिफरेंट, एफ। और देखिए बेड एंड हेड राइम हो गया तो ये ई से डिनोट किया। यानी कि आपका राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, डी ई एफ ई लास्ट में आपका आ रहा है, डी ई एफ ई। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है बेटा, यहाँ पर अब आपको राइम स्कीम देखनी है कहाँ पर वो सेम राइम स्कीम मैच कर रही है। तो देखिए पहला आपने सिंग को अगर ए किया, लाउड हो गया बी, सी, देन बी, यहाँ तक तो आपकी मैच कर रही है। उसके बाद सी के बाद यहाँ डी, यहाँ तक आपका सेम चल रहा है। अभी अलग वर्ड आया तो ई, लेकिन अब देखिए यहाँ हो गया एफ, जबकि हमें क्या चाहिए था, ई एफ ई लास्ट में। अब देखिए सेम वर्ड्स यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं यहाँ तक। तो जब सेम वर्ड्स यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं तो ये तो आपके सेम हो गई यहाँ तक राइम स्कीम। उसके बाद आपका यहाँ पे ड्रीम को अगर मैं क्या करती हूँ, प्राउड के बाद ड्रीम को अगर हम डी देते हैं तो डी तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए, यहाँ रिपीट हो रहा है, यानी कि ये भी गलत है। अब देखिए सिमिलरली यहाँ तक सेम है, और क्लोज को अगर मैं डी देती हूँ तो यहाँ पर आ गया हमारा ई। देन आप देखिए क्लोज के बाद हमारा यहाँ पर नाम ए बी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ ये दोनों सेम थे, यहाँ पे लाउड और प्राउड एक साथ सी आ गया, तो ये भी नहीं है हमारा। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई, ये देखिए बेटा ए बी सी, लाउड प्राउड बी, देन डी, और डी के बाद हमारा ड्रीम आ गया ई एफ ई। ये हमारा बेटा मैच करता है हमारे जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम है, ई एफ ई। देखिए कंपेयर कीजिए, सेम आ गया यहाँ पर, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब personification, literary device, personification is literary device where non-living things are given human traits and qualities। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन ट्रेट्स और क्वालिटीज़ दी गई। एग्जाम्पल, द सन स्माइल्ड एट अस, वो सन जो है वो हम पर मुस्कुरा रहा है, सूरज हम पर मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना तो ह्यूमन लिविंग बींग्स का एक ट्रेट है। तो यहाँ पे जब सन को उससे मुस्कुराने से जोड़ा गया, तो इसी तरह से आपको पिक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट से एक एग्जाम्पल लेना है जिसमें पर्सोनिफिकेशन हो। तो देखिए ओवरऑल द स्टारी स्फेयर, सारे जो स्टारी स्फेयर्स हैं जो आसमान है उस पर, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, सुनना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। एंड द मेलंकली डार्कनेस, तो मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस जो अंधेरा है वो क्या है, उदास है, तो अंधेरा उदास तो नहीं होता, उसको पर्सोनिफिकेशन किया गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी।
हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। और ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो अपनी मदर के लिए बोल रहे हैं कि मम्मी बड़े प्यार से मुझे देख रही हैं, तो ये भी नहीं है। द वर्ड हॉवर डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, हॉवर मैंने आपको बताया था घूमना, मंडराना, तो फ्लोटिंग क्लाउड्स, यहाँ पर हमने क्लाउड्स के लिए ही बोला, जो शैडोज, जो बादल हैं, जो बारिश के बादल, तो फ्लोटिंग क्लाउड्स भी हॉवर हो सकता है। फ्लटरिंग बर्ड्स, वो भी घूमना, घूमने से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, तो वो कॉरेस्पॉन्ड करता है। लिंगरिंग अराउंड, इधर उधर घूमना, वो भी वही हो गया। तो बेटा डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड, डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड में देखिए सेटलिंग डाउन, बैठ जाना, कहीं पे रुक जाना, तो हमारा ये कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा डी। हिज मदर लुक्स एट हिम, उसकी मम्मी उसको देखती थी, क्वाइट एंग्रली, गुस्से से, बड़े प्यार से, वेरी फॉन्डली, टू केयरफुली, बड़े ध्यान से, सो रेयरली, कभी कभी ऐसा नहीं, वेरी फॉन्डली, बड़े प्यार से देखती थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, always maintain physical distance of 6 feet or 2 yards, and to fight against COVID-19 wear a mask, it's our duty. Take care of yourself, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.